Assalamu alaikum everyone. In today's video, we will be discussing the level marking or the level of response for the B part questions. Okay, like in the previous videos, I've discussed what actually the level marking is in detail. So I am going to do a quick recap. The level marking is basically the key or the table which examiner used to mark your questions. A particular questions has a specific its own table of marking. Like for the B parts, there is a separate table, and for the A parts, there is a separate table. So today we will be discussing the level of response for the B parts. So let's get started. There are only two levels for the B part because obviously the marks for all the B parts are very limited, short. Like the mark for the B part in question number one is total four, and the question number in two to five, they have also a four-mark B part. Okay. So what is the all-over criteria for examiner while marking the B parts? It is for level two, the highest level is the level two. The total marks for level two is 3 and 4, which is the highest mark for A star and the A grade student. And the description is the basically the rules is to, in order to get the 3 to 4 marks. First of all, we have the response demonstrated clear understanding of the question. Obviously, B part is always given according to the question or according a quite similarity with the A part. So, by reading the B part, examiner must understand that B part is right according to the demand of the examiner, is right according to the demand of the question. Okay, and it must demonstrate a clear understanding that the student has a clear understanding what examiner has demanded, and student must fulfills the demand of the question. Okay, and then the second point is able to use own opinions to engage with the question and present reasoning that demonstrate their understanding. Okay, so आपने आपके जो आपका रिस्पॉन्स होगा उसमें आपने अपना ओपिनियन जरूर देना बिकॉज बी पार्ट इज ऑलवेज ए ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन. आपने अपना ओपिनियन देना है कि कैसे आपने बेसिकली मेथोडोलॉजी बतानी है कि किस तरह वो पर्टिकुलर चीज इम्प्लीमेंट हो सकती है या किस तरह आपका उस बारे में क्या ओपिनियन है. तो इसको इस तरह की चीज़ों का बहुत सारे तरीके हैं इसको सपोर्ट करने के लिए. लाइक आप डेली लाइफ एग्जांपल्स लिख सकते हो, आप प्रॉफिट मोहम्मद की लाइफ से एग्जांपल लिखो अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए, आप सहाबा कराम की लाइफ से एग्जाम्पल्स लिखो अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए, आप मल्टीपल कुरानिक रेफरेंसेस दे सकते हो, अहादीस दे सकते हो. और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच आई ऑलवेज रिकमेंड टू द स्टूडेंट इज कि आप जो करंट अफेयर्स है ना, ये नहीं कि आपने कहानियां लिखनी शुरू हो जानी है बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ, इन 2 to 3 लाइन्स पे करंट अफेयर आप जरूर लिखो. कि जिस तरह फॉर एग्जाम्पल इफ द एग्जामिनर हैज गिवन यू द क्वेश्चन अबाउट जिहाद, ओके, and the B part is how the Muslim today can benefit from jihad. So you should आप मल्टीपल मेथोडोलॉजीज लिखो कि आप उसने पूछा है कि मुसलमान जो आज है वो जिहाद से किस तरह बेनिफिट ले सकते हैं, वो किस तरह उसकी इंपॉर्टेंस है उनके लिए. तो आप उसके अंदर मेथोडोलॉजी लिख सकते हो, आप करंट अफेयर लिख सकते हो कि प्रॉफिट ने हमेशा अपनी लाइफ के अंदर जिहाद को प्रमोट किया, लेकिन आज सिर्फ इतनी बात इंपॉर्टेंट नहीं है. आप सिर्फ आप ये लिख सकते हो कि आज जिस तरह फलस्तीन के मुसलमान जो है आप उसका रेफरेंस दे सकते हो कि आज जो मुस्लिम वर्ल्ड है उनको उनके खिलाफ जिहाद करना चाहिए इसराइल के. और साथ आप मेथोडोलॉजी बता दो कि जिहाद की जो टाइप्स हैं हम अपने सोशल मीडिया के जरिए हम कर सकते हैं उनके अगेंस्ट. हम उनके अगेंस्ट एक छोटा सा या उनके बायकॉट करके, ये भी एक जिहाद है कि हम अपने नफ्स से यानी जो उनका फूड है उसको रोक के उसको बायकॉट करके हम अपने जिहाद बिन नफ्स कर रहे हैं. ओके, तो इस तरह की मेथोडोलॉजीज आप लिखो, आप एग्जांपल्स दो प्रॉफिट की और अपना ओपिनियन. ऑब्वियसली बी पार्ट क्वेश्चन में अपना ओपिनियन लिखना बहुत जरूरी है. ओके, और रेलिवेंसी अगेन जिस तरह ए पार्ट में आपने क्वेश्चन के रेलिवेंट रहना. सो आपको फिर
3 to 4 मार्क्स अलॉट कर दिए जाएंगे अगर ये वाली सारी डिस्क्रिप्शन आपके कंप्लीटेड है आंसर में, कि अगर आपका आंसर अकॉर्डिंग टू दिस है तो आपको 3 to 4 मार्क मिल जाएंगे, और लेवल 2 इज द हाईएस्ट फॉर द बी पार्ट क्वेश्चंस. ओके, then we have the level 1. The mark for the level 1 is 1 to 2, and it is the lower level than the level 2. And then we have the first point is response. Responses demonstrate some understanding of the question. देखें कि अब उसने लेवल 2 के अंदर कहा है कि क्लियर अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन यहाँ पे वो कह रहा है कि कुछ लग रहा है ऐसा कि उसे थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हुई है, बहुत कम मतलब अंडरस्टैंडिंग हुई. Or then there is a descriptive factual references to the question with limited discussion of material, कि वो कह रहे हैं कि वो फैक्ट्स ज्यादा डाल रहा है लेकिन डिस्कस बहुत कम कर रहा है, अपना ओपिनियन नहीं दे पा रहा वो. यानी वो एग्जांपल्स भी दे रहा है, वो फैक्ट्स लिख रहा है ज्यादा लेकिन अपना ओपिनियन, बेसिकली ऑलवेज द बी पार्ट इज द ओपिनियन. ये आपके सिलेबस में से मोस्ट ऑफ द टाइम, हमेशा नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम बी पार्ट्स आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं होता, यानी आपके कोर्स में से नहीं आते. एक जनरल क्वेश्चन होता है कि किसी भी टीचिंग्स को आजकल के मुसलमान किस तरह डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, या उसका आज क्या बेनिफिट, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है. लेकिन कुछ केसेस में आ भी जाता है आपके सिलेबस में से, जिस तरह बी पार्ट के अंदर से आ जाता है कोई एग्जाम्पल, जिस तरह बी पार्ट्स उसके अंदर पे आ जाता है. जिस तरह हमने पढ़ेंगे कि बैटल ऑफ बदर के बाद कुछ जो ट्राइब्स थे, प्रॉफिट मोहम्मद ने उनको एक्सपेल कर दिया था, तो वो जो बिल्कुल छोटे छोटे पार्ट्स थे उन्होंने एक दफे एग्जामिनर ने उसका बी पार्ट दे दिया था. यानी उसके अंदर तो ऑब्वियसली फैक्चुअल नॉलेज ही लिखना था, लेकिन कुछ सिनेरियोज में, ज्यादातर सिनेरियोज में आपने अपना ओपिनियन देना होता है, एग्जाम्पल्स कोट करनी होती है, और आपने मैथडोलॉजीज, मैथडोलॉजीज इज ए वर्ड जो पूरे बी पार्ट को एक्सप्लेन करता है. आपने मैथडोलॉजीज बतानी होती है, अपने वेज बताने होते हैं कि आजकल के मुसलमान जो है वो किस तरह बेनिफिट हो सकते हैं उससे, यानी वो किस तरह उससे फायदा उठा सकते हैं. ओके, एंड देन वी हैव द जीरो, द लेवल जीरो विच हैज नो क्रेडिट, क्रेडिटेबल कंटेंट, मतलब कुछ भी नहीं था, खाली था, उसने कुछ भी नहीं लिखा, शायद कोई एक दो फैक्ट्स लिखती हो लेकिन वो भी रेलिवेंट नहीं थे, दैट इज वाई उसको कोई मार्क लॉट नहीं हुआ. ओके, तो ये बी पार्ट का पैटर्न है, आपने जरूर इसको प्रैक्टिस करनी है. आपने क्या करना है कि जब आप कोई भी बी पार्ट लिखते हो, आपने इससे उसका कंट्रास्ट करना है, उसको कंपेयर करना है कि क्या आपका जो रिस्पॉन्स है वो इसके अकॉर्डिंग है. अगर नहीं है तो आपने अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई करनी है कि इसके जितना ज्यादा इसके अकॉर्डिंग हो सकता है उतना ज्यादा आपने इसको एग्जामिनर के अकॉर्डिंग करना, बिकॉज लेवल मार्किंग इज समथिंग कि एग्जामिनर चाहता है कि आपका जो रिस्पॉन्स हो वो बिल्कुल इस तरह का दिखे. सो दैट इज वाई आपने जरूर, और बी पार्ट्स की प्रैक्टिस के लिए आप ज्यादा से ज्यादा, बिकॉज ए पार्ट तो फैक्चुअल नॉलेज है, वो आपने फैक्ट्स याद कर लिए, आप जाके कोट कर सकते हो उसे, लेकिन बी पार्ट इज समथिंग डिफरेंट, क्योंकि जिस तरह अभी आप ओ लेवल्स में नए नए जो स्टूडेंट्स आते हैं उन्हें बिल्कुल भी अपना ओपिनियन नहीं देना आता. तो इस चीज की प्रैक्टिस कब होती है, जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हो, आप कुछ रिस्पॉन्स लिखे हुए पढ़ते हो, कुछ एग्जाम्पल रिस्पॉन्सेस पढ़ते हो, तो आपका ये बहुत आसान हो जाता है. ओके, सो दैट इज इट फॉर टुडे. आई होप कि बी पार्ट आपको समझ आ गया, और अगर इस पूरी सीरीज में आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो की, किसी भी वीडियो की कमेंट्स में लिख सकते हैं. आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं उसको आंसर करूँ. ओके, अल्लाह हाफिज.